कि अगर आप कॉलेज से जाते हो तो वहाँ से मुझे पता चला है कि अगर आप एमी कॉलेज से पढ़ के जाते हो, आप एक्सपीरियंस लेके एज वहाँ पे हेल्पर ज्वाइन करते हो, तो उसका फ़ायदा है कि आपको 1 साल या 6 महीने या 1.5 साल में ही प्रमोशन एज अ टेक्नीशियन दे दिया जाता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। सर आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ एक बहुत ही धमाकेदार और वर्ल्ड्स नंबर 1 एयरलाइंस इमरेट्स एयरलाइंस में वैकेंसी का अपडेट लेकर। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे वैकेंसीज निकले हुए हैं, फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी है, हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो केबिन क्रू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पायलट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट में करीब 136 वैकेंसीज निकले हुए हैं। बट गाइज, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बात करने वाला हूँ, जो कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है और एक्सपीरियंस्ड के लिए वैकेंसी है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने के लिए। तो मैं करंट अभी अपने चैनल पे एमी सीरीज़ दे रहा हूँ, टॉप 10 एविएशन न्यूज़ दे रहा हूँ, एमी से रिलेटेड वीडियोज़ दे रहा हूँ। तो आपको अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना कुछ सोचे, ताकि आपको इसी तरह से अपडेट्स मिलता रहे एविएशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो फटाफट जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाओ इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। और चलिए आज का ये बहुत ही कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर वैसे तो अगर देखा जाए तो इमरेट्स में टोटल 136 वैकेंसीज निकले हुए हैं, जो कि आप समझ सकते हो एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पायलट डिपार्टमेंट, क्रू डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको कहाँ से जाके अप्लाई करना है और कैसे क्या करना है। बट पहले वैकेंसीज देख लेते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सो गाइस, अगर बात करें सबसे पहला वैकेंसी की, तो जो है एक्सपीरियंस्ड मेंटेनेंस पर्सनल के लिए, जिनके पास करीब 5 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री में, मेंटेनेंस में जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है ये उनके लिए, बेसिकली ये जो जॉब प्रोफाइल है ये है लाइसेंस्ड एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए। इसमें जॉब पर्पस क्या होने वाला है? जॉब पर्पस टू कैरी आउट रूटीन मेंटेनेंस टास्क एंड डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एज पर कंपनी एंड एसोसिएटेड रेगुलेटरी procedures to carry out routine maintenance task and defect rectification of aircraft as per company and associated regulatory procedures। तो जो भी एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है, हर एक मेंटेनेंस को सर्टिफाई करना। कोई भी जहाज में मेंटेनेंस हो रहा है तो उसको सर्टिफाई करना, मतलब मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी टास्क होने वाला है उसमें उसको सर्टिफाई करना है। तो ये है उनका जॉब पर्पस। और भी बहुत सारे जॉब पर्पस दिए हुए हैं, पूरा 2-3 पेज के दिए हुए हैं जॉब पर्पस, तो उसको आप जाके पढ़ सकते हो। बट शॉर्ट में आप जान लो कि लाइसेंस्ड एयरक्राफ्ट इंजीनियर का जो रिक्वायरमेंट है वो आप समझ ही रहे हो कि वो सर्टिफाई करता है, यानी कोई मेंटेनेंस होगा तो उसको सर्टिफाई करेगा और उसमें मेंटेनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, वो टास्क में इन्वॉल्व रहेगा। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो 7+ ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एविएशन में, कोई भी रेप्यूटेड एयरलाइंस में काम किए हुए होने चाहिए आप। तो अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे आपको टैक्स फ्री सैलरी दिया जाएगा। आप जहाँ भी इमरेट्स बेस पे आप ज्वाइन होगे वहाँ पे आपको इसमें ट्रैवल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, डिस्काउंट्स ऑन होटल्स दिए जाएंगे, होटल्स एंड फ्लाइट्स दिए जाएंगे, मतलब बहुत सारा बेनिफिट्स का तो आपको सोचना नहीं है। पहले जाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही तो आप बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलो बात कर लेते हैं आज के सेकंड वैकेंसी के ऊपर। तो अगर बात करूँ मैं इस वैकेंसी से, तो यार अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि आपके पास 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर आपका सपना है कि मैं अब्रॉड जाकर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करूं, अब्रॉड जाऊं, अब्रॉड में काम करूं, तो ये यार ये जो जॉब पोजीशन है ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो ये जॉब पोजीशन का नाम है हेल्पर, यानी कि एयरक्राफ्ट हेल्पर आप कहलाओगे वहाँ पे। इसका अगर बात करूँ जॉब पर्पस की, क्या आपको वहाँ पे काम होने वाला है, तो मुझे सोर्सेस से पता चला है कि अगर आप हेल्पर के लिए अपॉइंट होते हो तो ऐसा इंडिया की तरह नहीं है कि अगर आप हेल्पर एज ज्वाइन किए तो आप हेल्पर ही रहोगे। आप हेल्पर से मैकेनिक, फिर टेक्नीशियन, फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होते रहता है वहाँ पे। तो क्योंकि मैं बहुत लोग से सुना हूँ कि जिनके पास भी 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है इंडिया में और वो बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एज ए हेल्पर ही जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता जाता है। तो आपका बेसिकली काम क्या होने वाला है वहाँ पे? तो जो काम होने वाला है आपको एयरक्राफ्ट क्लीनलीनेस का है, कि आपको जहाज साफ करना है एंड हाइजीन मेंटेन रखना है एज पर द ऑपरेटिंग एयरलाइंस रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लेट डाउन प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस। जिस तरह से वो लोग अपना क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं उस हिसाब से आपको भी इसमें असिस्ट करना है। बात करूँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो यार इसमें कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। अगर आप जस्ट फ्रेशर हो, यानी कि CR सीरीज ई पार्ट 8 के फ्रेशर हो, या आप CR 147 के फ्रेशर हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो फटाफट जाओ
पूरा वीडियो देखने के बाद अभी और भी वैकेंसीज हैं, उसके बाद जाके ज़रूर से अप्लाई करना। मैं अगर बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यार ऐसा कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप क्लास 8 और 10 तक पढ़े हुए होने चाहिए। तो यार आप बोलोगे कि यार मैं तो एमई किया हूं, तो मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये तो कोई भी अप्लाई कर देगा। तो यार बेनिफिट डेफिनेटली होने वाला है। बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप कॉलेज से जाते हो, तो वहाँ से मुझे पता चला है कि अगर आप एमई कॉलेज से पढ़ के जाते हो, आप एक्सपीरियंस लेके एज वहाँ पे हेल्पर ज्वाइन करते हो, तो उसका फ़ायदा है कि आपको 1 साल या 6 महीने या 1.5 साल में ही प्रमोशन एज ए टेक्नीशियन दे दिया जाता है। बट जिनके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई कॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं है, कि कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, तब उनको दिक्कत होता है, उनको 4 या 5 साल लग जाते हैं। तो ये बेनिफिट है। तो अगर बात करूं सैलरी की, तो यार इसमें आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलने वाला है। ऑब्वियसली इंडिया से बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे सैलरी। आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे होटल्स पे, ट्रैवल डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो एज अ फ्रेशर जो आप देख रहे हो, और अगर आपका सपना है कि भाई साहब बिना इंडिया में 4-5 साल काम किए हुए मैं एक ऐसे कंपनी को ज्वाइन करूँ जहाँ पे मेरा ग्रोथ हो, तो ये मतलब मैं क्या बोलूँ, ये जाओ और फटाफट से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो। और इनकेस अगर अभी आप अप्लाई करोगे तो इसका रिस्पांस अभी नहीं आने वाला है, बिकॉज ये लोग पहले उसको रिव्यू करते हैं और डाटा को रिव्यू करते हैं, और मार्च तक हो सकता है कि अगर रिप्लाई आए। तो अगर बात करूं अगले वैकेंसी की, तो यार ये भी जो वैकेंसी है ना बहुत खास है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे वेट करते हैं इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो कंपोनेंट रिपेयर्स में काम करते हैं, यानी कि कंपोनेंट ओवरऑल शॉप में इंडिया में 4-5 साल बिता चुके हैं और वो कहीं अब्रॉड में जॉब ढूंढ रहे हैं। तो यार ये जॉब जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो ये जो जॉब रोल का जो नाम है वो है कंपोनेंट रिपेयर्स कंट्रोलर। तो इसमें जॉब पर्पस क्या होने वाला है, मतलब बेसिकली अगर बोला जाए कि आपको कंपोनेंट को कंट्रोल करना है, यानी कि कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब आपको कंट्रोल करना है। अगर बात करूँ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये आप ध्यान से सुनना बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसमें बोल रहा है डिग्री और ऑनर्स 12+3 और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग बिजनेस डिग्री प्रेफर्ड, या 12 ईयर्स स्कूलिंग और इक्विवेलेंट 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप 12 तक पढ़े हो तो 12th के बाद आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? एयरलाइंस इंजीनियरिंग में, सप्लाई चेन में, अगर एमआरओ में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। तो यार यही था वैकेंसी। और अगर बात करूँ सैलरी एंड बेनिफिट्स की, तो जो पहले मैं बताया सेम इसमें भी वही बेनिफिट्स एंड सैलरी आपको मिलने वाला है। तो गाइस अगर बात करूं अगले जॉब वैकेंसी की, तो ये है सीनियर प्लानिंग असिस्टेंट का। इसका जॉब पर्पस क्या है? टू अकॉम्प्लिश कोर फंक्शनल प्लानिंग टास्क विद इन द मेंटेनेंस प्लानिंग ग्रुप, यानी कि कैमो में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस प्रोग्राम्स, मेंटेनेंस प्लानिंग, एयरक्राफ्ट शेड्यूलिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन प्लानिंग कंट्रोल, यानी कि जो भी आप कैमो में काम कर चुके हो और अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस की बात करूंगा, तो आपके पास कैमो का एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसका जो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन बोल रहा है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कम से कम, प्लानिंग डिपार्टमेंट में कम से कम आपके पास 3+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12 ईयर स्कूलिंग और इक्विवेलेंट, आपने अगर क्लास 12th पास किया उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है कैमो में, देन इट इज़ वेल एंड गुड। और अगर बात करूँ सैलरी एंड बेनिफिट्स की, तो एज यूजुअल जो पिछले वाला सैलरी एंड बेनिफिट्स है सेम ही इसमें भी है। तो अगर मैं बात करूं अगले जॉब वैकेंसी के बारे में, तो भाई साहब ये भी बहुत ही खास है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं और इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो वैकेंसी है ये है लीड एयरक्राफ्ट मैकेनिक का। जी हाँ, तो इसका जॉब पर्पस क्या होने वाला है? तो द लीड एयरक्राफ्ट मैकेनिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट मेंटेनेंस टास्क ऑन एमिरेट्स एंड थर्ड पार्टी एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स इन अकॉर्डेंस विद लेट डाउन प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस। द लीड एयरक्राफ्ट मैकेनिक विल लुक एज पार्ट ऑफ द टीम अंडर। अगर मैं बात करूं लीड एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, तो आपको इंजीनियर को, एमी को आपको सपोर्ट करना है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो आपने 12th तो किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने एमी कोर्स किया है या कुछ टेक्निकल कोर्स किया है, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एविएशन इंडस्ट्री में एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में होना चाहिए। आते हैं अपने अगले वैकेंसी के ऊपर, तो ये भी सेम है वैकेंसी जो मैंने अभी आपको बताया, लीड एयरक्राफ्ट मैकेनिक, बट ये पेंटिंग डिपार्टमेंट से, यानी कि आपको जहाज से रिलेटेड पेंटिंग में अगर इंटरेस्ट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी सेम है, टू कैरी आउट अप्रूव मेंटेनेंस, रिपेयर, रीपेंट और पोर्टल रीपेंट टू एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, एंड जो भी पेंट से रिलेटेड काम होगा आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेम ईयर, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल 3+ ईयर, आपने किसी भी डिग्री किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, और इसके अलावा 3 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी एंड बेनिफिट्स सेम, नेगोशिएबल, एंड जो भी सैलरी है सब में सेम ही है, बट
पोस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। बात कर लेते हैं अपने अगले वैकेंसी के ऊपर, तो ये है प्रोडक्शन प्लानिंग सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी। इसका जॉब रोल है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ वर्क पैक प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इनपुट, यानी कि वर्क ऑर्डर से रिलेटेड जो भी जहाज़ में काम होता है, यानी कि कोई भी काम होने से पहले वर्क ऑर्डर हम लोग भेजते हैं टेक्निकल ऑफिसर को, वो सारा काम करवाता है मैकेनिक से, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, उसके बाद वर्क पैकेज कंप्लीट करता है, साइन करता है, उसके बाद भेजता है। तो ये इसमें मेन मांग रहा है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सेम, 12th के बाद आपके पास 3 साल कम से कम इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी एंड बेनिफिट्स सेम है। तो अगर मैं बात करूं अगला वैकेंसी की, तो इसमें भी सीनियर प्लानिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें भी 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांग रहा है आपको। तो यार जो लोग भी वीडियो देख रहे थे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फ्रेशर्स हो और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप फ्रेशर हो तो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जाओ, फटाफट से अप्लाई करो। और आई होप आपको आज का वैकेंसी का अपडेट अच्छा लगा हो। तो अगर इसी तरह से आप वैकेंसी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें, कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो फटाफट से जाओ, इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो क्वेश्चन आपको पूछना है। और इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और सबसे मेन चीज़, जो लोग को भी ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, यानी कि ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद है, तो यार फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ब्लॉग चैनल का लिंक होगा, मैं इधर उधर आपको घुमाते रहता हूँ। तो फटाफट जाओ, उसको भी सब्सक्राइब करो, उसको भी सपोर्ट करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू द प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।